नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या शरीर की मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक विकार है। इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और एक सीमा के बाद यह बेकार हो जाती हैं। यह धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी होती है। दोस्तों, इस समस्या के कारण व्यक्ति को संतुलन बनाने में कठिनाई होती है और इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जिन लोगों को यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या होती है, उन्हें चलने फिरने उठने बैठने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। उनके रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकने लगती है और उनको जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पलकें लटक जाती हैं, श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना और हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपनी पैर की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करना है। ऐसे अपने पैर की उंगलियों को 8 से 10 बार आगे पीछे करने के बाद आपने अपने पंजों को ऐसे आगे पीछे करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पंजों को ऐसे पीछे लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पंजों को ऐसे आगे पीछे करना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अपने दोनों पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर विपरीत दिशा में। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद दूसरे पैर से इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। इन सूक्ष्म अभ्यासों का हमारे जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इन सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करने से अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ऐसे पूरा फैला लेते हैं और इसके बाद आपने एक हथेली को ऐसे अपने राइट कमर के पास रखते हुए दूसरी हथेली को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे आपने लेफ्ट साइड जाना है। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे सीधे फैला लेते हैं और ऐसे लेफ्ट राइट साइड से 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ हम मरकट आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे सीधे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपके घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर आपने ऐसे राइट साइड अपने घुटने को ऐसे राइट साइड जमीन पर स्पर्श कराना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। यह ट्विस्टिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और इस अभ्यास को करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और जिन्हें स्पाइन से संबंधित कोई भी विकार है, उन विकारों को दूर करने का यह मरकट आसन सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। आपके दोनों कंधे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। फिर एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। बाद मरकट आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने
अपने अंगूठे और दूसरी अंगुली के बीच में ऐसे अपने हील को ऐसे रख लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सेंटर में आते हैं। फिर ऐसे इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या शरीर की मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। कंपास पोज को सबसे इजी मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने एक पैर को, लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़कर राइट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को भी घुटने से ऐसे मोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं, ऐसे सीधा करते हैं और एक हथेली को ऐसे अपने पंजे के पास, राइट हथेली को ऐसे पंजे के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने पूरे शरीर को ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। अगर हो सके तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने एक हाथ को ऐसे घुटने के पीछे से ले जाते हुए, दूसरी हथेली को भी ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं और ऐसे सीधे देखना है। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। राइट पैर को ऐसे लेफ्ट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए ऐसे अपने घुटने को बिल्कुल, अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे सीधे देखना है। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर आप अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे से ले जाकर इंटरलॉक कर सकते हैं तो इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को भी 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या को दूर करने के सबसे लाभकारी अभ्यास होते हैं।